अग्रवाल सभा ईस्ट ऑफ कैलाश के तत्वाधान में हरियाली तीज महोत्सव एवं स्वतंत्रता सेनानी जेल यात्री श्री रामचंद्र मुसद्दी जी के संघर्ष पर आधारित डॉक्टर कमल मुसद्दी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सफल आयोजन। अग्रवाल सभा ईस्ट ऑफ कैलाश के तत्वाधान में हरियाली तीज महोत्सव एवं स्वतंत्रता सेनानी जेल यात्री श्री रामचंद्र मुसद्दी जी के संघर्ष पर आधारित डॉक्टर कमल मुसद्दी द्वारा रचित पुस्तक का विमोचन, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सफल आयोजन आर्य ऑडिटोरियम में हुआ। महिलाओं ने आयोजित तीज सुंदरी नृत्य इत्यादि प्रतियोगिताओं में भाग लेकर वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया। आए हुए कलाकारों ने अपने गायन से समारोह को संगीतमय कर दिया। इस समारोह में लगभग 1500 लोगों ने भाग लिया और देश की युवा पीढ़ी एवं समाज की देश भक्ति और संस्कृति से जोड़ा। समाज के श्री गोपाल गोयल जी, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, श्री राम निवास गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद, श्री विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद, श्रीमती रुचिका अग्रवाल, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा, श्री राजपाल सिंह निगम पार्षद, श्री नौर्तन अग्रवाल, श्री नटवर अग्रवाल, क्षेत्र के थानाध्यक्ष इत्यादि अनेक विभूतियां ने पधार कर समारोह को अलंकृत किया। सभा के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार मित्तल ने बताया, गत 12 वर्षों से सभा के माध्यम से समाज सेवा एवं समाज उत्थान के अनेक कार्य संस्था द्वारा किए जा रहे हैं। इस अवसर पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय महामंत्री श्री गोपाल गोयल जी ने सभा के अध्यक्ष श्री कृष्ण कुमार मित्तल को प्रतीक चिन्ह भेंट किया और राष्ट्रीय सहायता फंड सम्मेलन अन्य समाज कल्याण योजनाओं से अवगत कराया। हरियाली तीज के ऊपर है। हरियाली तीज एक ऐसा फंक्शन है जिससे सारे त्योहार जो है ना शुरुआत होते हैं। ये पहले होता है, किसान बुआई करते हैं, नई फसल की उम्मीद करते हैं, बहनें बेटियां उसकी कामना करती हैं कि घर में सुख संपत्ति आए, धान्य आए और उसकी वजह से ये त्योहार की शुरुआत हो जाती है। पहले हरियाली तीज आएगी, अभी जन्माष्टमी आएगी, उसके बाद फिर आपकी वो दिवाली आएगी, तो सारे रक्षाबंधन आएगा। ये जितने भी त्योहार हैं ये हरियाली तीज से शुरू होते हैं। और आज चूंकि ये हरियाली तीज हम स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पे बना रहे हैं और पूर्व संध्या में आजकल जो करंट अफेयर में जैनजी बड़ा एक शब्द हो रहा है, जैनजी, तो हम भी कभी जैनजी थे। तो मेन काम है कि जो जैनजी है, जो एक यूथ है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है, उसको सही रास्ते पे ले जाएं और देशभक्ति की तरफ मोड़ें, राष्ट्र निर्माण की तरफ मोड़ें। तो जो राष्ट्र निर्माण में जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी, जिन्होंने अपना समर्पित किया, हमारे शहीद हुए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो गए, हमारे सैनिक हो गए, हमारे और वर्दीधारी हो गए, तो ये सब जो देश को निर्माण में लगे हुए हैं, तो उसी के अंदर ये अगर यूथ की शक्ति भी जुड़ेगी तो भारत तो युवा देश है और इसमें शक्ति आएगी। और अग्र मतलब आगे और वाल माने रहने वाला, तो अग्रवाल का मतलब ही आगे रहने वाला होता है, समाज को दिशा देने वाला होता है। तो हमने समाज को दिशा देनी है, हमने यूथ को भी दिशा देनी है। यूथ भी हमारे बच्चे हैं, बेटे हैं, पोते हैं, तो वो जो है उनको भी आगे जाना है। तो उनकी शक्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन है जिसमें समाज भी संगठित हो, देशभक्ति की भावना भी आए और राष्ट्र निर्माण के लिए सीख भी मिले। और इसी में मेरे ताऊ जी स्वर्गीय जेल यात्री रामचंद्र मुसद्दी जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनके जीवन पर आधारित, उनके संघर्ष पर आधारित किताब डॉक्टर कमल मुसद्दी ने लिखी है। उस किताब का विमोचन भी आज यहाँ पर होगा और बाकी सब नेता भी आएंगे और सब लोग आएंगे। मेन तो यह है कि यूथ शक्ति को एक सही प्रेरणा के लिए एक नया संदेश हम यहाँ से दे पाए। इस मन से अगर वो संदेश चला जाए और यूथ हमारे राष्ट्र निर्माण में लगे तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन ऐसा वीआईपी गेस्ट आ जाएगा, थोड़ा बहुत अगर आप बता दें। देखिए, हमारे लिए तो जो आएगा वो सब वीआईपी है। हमने कार्ड के ऊपर भी किसी का नाम नहीं लिखा। बाकी हमारी जो है सांसद आएंगे, हमारे विधायक आएंगे, हमारे निगम पार्षद आएंगे, हमारे समाज के गोपाल गोयल जी आएंगे और अपने राम निवास गुप्ता जी विश्व हिंदू परिषद के वो आएंगे। तो ये सब लोग आएंगे। तो जो इसमें साथ में, क्योंकि सबका उद्देश्य सेम है, सबका जो है ना एक ही मतलब है कि देश को राष्ट्र निर्माण के पथ पे चलाना। तो वही सब है। तो जो हमारी विचारधारा से सहमत होंगे वो सब आएंगे और जब वो आएंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक, हम यहाँ हरियाली तीज के महोत्सव में आए हैं। मिस्टर के मित्तल ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, हमें बहुत अच्छा लगा। एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, भारतीय त्योहार मनाएंगे, अच्छा लगेगा। ये अग्रवाल समाज जो है समय समय पर अपने माध्यम से समाज की चेतना के लिए,
धर्म के प्रति, अपनी भावनाओं के लिए और लोगों के सुख और दुख को अपने साथ जोड़ने का काम करता है। ये खूबसूरती है अग्रवाल समाज की, और हृदय से मैं अग्रवाल समाज का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो अपनी संस्कृति को अपनी धरोहर के रूप में आज भी सजोए हुए हैं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? आज स्वतंत्रता दिवस की 80वीं वर्षगांठ पर देश एक नए मुकाम पर जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान बदलते हिंदुस्तान का स्वरूप है, और इसका हमारा सौभाग्य है कि हम उसकी कड़ी बन पा रहे हैं, और युवा जगत के अंदर एक नया उत्साह, नया जोश और नई सोच आई है। इसके लिए मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और देश की एकता, अखंडता और विकास की उन्नति में उनको भी नींव का पत्थर बनना चाहिए, ऐसा मेरा युवाओं से आग्रह है। अग्रवाल समाज स्टॉप डैश का महामंत्री हूँ। आज जो हम ये कार्यक्रम जा रहे हैं, हरियाली तीज का करने जा रहे हैं, ये हम अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए कार्यक्रम करते हैं। लोग हमारे इस संस्कृति को भूलते जा रहे हैं डे बाय डे, कि क्या त्योहार होते हैं, क्या नहीं होते। तो हम सारे लोग समाज के, खासकर अग्रवाल समाज के लोग इस कार्यक्रम को बहुत ज्यादा उत्साह से मनाते हैं। वैसे ये कार्यक्रम महिलाओं का है, हम महिलाओं को सहयोग करते हैं, और हमारी जो सभा है वो हर त्योहार को अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करती है जी। सबसे पहले आपको 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। पर हम लोग जब भी ये कार्यक्रम करते हैं, अभी हमने खाटू श्याम का कार्यक्रम किया, बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। पिछले 6 साल से हम लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं अपने समाज के अंदर। अभी हमने 2 बच्चे MBA के लिए उनके डोनेशन दी उनको हम लोगों ने। अभी जितने भी लोग हमारे यहाँ जो हमारे समाज से संबंधित है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको हम पढ़ाते हैं, इलाज के लिए करते हैं। धन्यवाद।